दूसरा कमरा, उषा प्रियमवदा। यह कहानी है एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरी स्त्री की, अनीता की। अनीता एक स्कूल में अध्यापिका थी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाना, फिर बच्चों को तैयार करना और खुद स्कूल पहुंच जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। शाम को जब वह लौटती तो थकान से चूर रहती, लेकिन घर पहुंचते ही मन फिर उसी चक्र में उलझ जाता। खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क देखना, कपड़े धोना और बीच में पति की शिकायतें सुनना। वह चाहती थी बस थोड़ा सा कोना, जहां वह खुद के लिए सांस ले सके। अनीता का पति प्रमोद सरकारी नौकरी में था, व्यावहारिक लेकिन कुछ हद तक आत्मकेंद्रित। उसके लिए घर का मतलब था एक जगह जहां सब व्यवस्थित हो, भोजन समय पर मिले और शांति बनी रहे। अनीता की थकान, उसकी चुप्पी, उसके भीतर का संघर्ष, इन सब पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन स्कूल में एक नई अध्यापिका आई, मीनाक्षी। वे हंसमुख थी, स्टाइलिश थी और उनका घर देखकर सब दंग रह गए। बड़ा सा मकान, खुला ड्राइंग रूम और सबसे बढ़कर एक दूसरा कमरा जो सिर्फ मीनाक्षी का था। वह कमरा जहां वे अपने पौधों से बातें करती, किताबें पढ़ती, संगीत सुनती और खुद को महसूस करती। अनीता जब पहली बार मीनाक्षी के घर गई तो उस कमरे में कुछ देर चुपचाप बैठी रही। वह सोचती रही, क्या मेरे पास भी कभी ऐसा दूसरा कमरा होगा जहां मैं सिर्फ मैं रहूं, किसी की पत्नी या मां नहीं। वह लौटते वक्त बहुत देर तक सड़क पर धीरे धीरे चलती रही। मन में एक गहरी टीस थी, जैसे उसने अपने भीतर कुछ खो दिया हो। रात को जब वह घर पहुंची तो प्रमोद टीवी देख रहा था। बच्चे सो चुके थे। अनीता ने खाना गरम किया, पर मन कहीं और था। धीरे से बोली, प्रमोद, सोच रही हूँ कि घर में एक छोटा कमरा खाली पड़ा है, उसे मैं अपने लिए सजाना चाहती हूँ। बस थोड़ी सी शेल्फ, कुछ पौधे और मेरी किताबें। प्रमोद ने अखबार मोड़ा और बोला, क्या करोगी उस कमरे में? बच्चों के खेलने की जगह है वो। अनीता ने हल्की आवाज में कहा, बस कभी कभी वहां बैठना चाहती हूँ, थोड़ा अपने लिए। प्रमोद ने हंसकर कहा, अब ये भी कोई जरूरत है? आराम चाहिए तो सो जाओ। वह चुप रह गई, लेकिन उस रात बहुत देर तक जागती रही। कुछ दिनों बाद बच्चों की गर्मी की छुट्टियां आईं। घर में रौनक थी, पर अनीता का मन बेचैन था। वह धीरे धीरे उस खाली कमरे को साफ करने लगी। दीवारों से जाले हटाए, पुरानी चीजें निकाली। उसने कुछ पौधे रखे, एक पुरानी मेज पर अपनी किताबें रखीं और खिड़की के पास एक छोटा पर्दा टांग दिया। अब वह कमरा उसका दूसरा कमरा था। शाम को जब प्रमोद लौटा तो उसने देखा, अनीता उस कमरे में बैठी है। खिड़की से आती हवा में बाल उड़ रहे हैं और चेहरे पर एक सुकून है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह कुछ कहना चाहता था, पर नहीं कह सका। बस दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। अनीता ने किताब बंद की, मुस्कुराकर कहा, देखो मेरा दूसरा कमरा कैसा लगा? प्रमोद ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अच्छा है, तुम्हें पसंद आया, यही काफी है।
उस दिन से अनीता रोज थोड़ी देर उस कमरे में बैठती। वहीं वह अपने आप से बातें करती, अपने भीतर झांकती और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में खुश रहना किसी की अनुमति से नहीं, बल्कि अपने लिए एक छोटा सा कोना ढूंढ लेने से होता है। मोरल: हर स्त्री को अपनी दुनिया में एक दूसरा कमरा चाहिए, जहां वह अपने विचारों, भावनाओं और सपनों के साथ खुद को पा सके। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।